बार की बात है, गांव में एक व्यक्ति बड़ा परेशान इधर उधर घूमता रहता था। सब उसे बुरी नज़रों से देखते थे, उसे किसी तरीके से अपने पास ना बैठाने के बहाने ढूंढते थे। लोगों को लगता था कि अगर ये किसी के साथ बैठेगा तो इसके काम तो खराब होंगे ही होंगे और वो साथ बैठने वालों के काम भी खराब कर देगा। कुल मिलाकर के एक नकारात्मक छवि उस व्यक्ति की उस गांव के अंदर थी। वो भी खुद परेशान रहता था और उसे भी ये लगने लगा था कि वो कोई भी काम करेगा उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे ये महसूस होने लगा था कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही लिखी हैं। तभी एक रोज़ उस गांव में एक संत महात्मा आते हैं। उसे लगता है कि शायद इन महात्मा से मिलकर के मेरी परेशानी का कोई समाधान हो सकता है, शायद मैं इन परेशानियों से बाहर निकलकर और लोगों की तरह जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। वो उन बाबा से मिलने जाता है। बड़ी प्रार्थना के बाद बाबा से कहता है कि बाबा, मेरी समस्या है और मेरी समस्या ये है कि मैं किसी भी काम में हाथ डालता हूँ वो काम खराब हो जाता है, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, कोई मेरे को अपने पास नहीं बैठाना चाहता है। बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा कि मैं अब रात्रि विश्राम करूंगा, आप एक काम करना, आप कल सुबह जब मैं अपनी गद्दी पर बैठूं तब इस समस्या को मेरे सामने लेकर के आना, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रात के लिए काम दे करके जा रहा हूं, आप इस काम को करना और अगले दिन मेरे पास आना। व्यक्ति ने बड़े विनम्र हाथ जोड़ करके बाबा से कहा कि बाबा, मुझे आपका हर काम मंजूर है। बाबा ने उसे कहा कि सामने मैदान में जाइए और वहां पर बहुत सारे ऊंट मैदान में खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, आपको उन ऊंटों को बैठा देना है और जब ये सारे ऊंट बैठ जाएं तो सुबह आकर के आप मुझे बताइए कि ऊंटों को आपने बैठा दिया है। वो व्यक्ति वहां गया, रात भर वो ऊंटों को बैठाता रहा, लेकिन कभी 2 ऊंट बैठते तो तीसरा खड़ा हो जाता, चौथा बैठता तो 5वां खड़ा हो जाता। वो रात भर परेशान रहा और सुबह आकर के बाबा से मिल करके बोला कि बाबा, मैंने कहा था ना कि मेरा कोई काम नहीं बनता है। उसकी बात सुनकर बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा कि बेटा, जिंदगी परेशानियों का ही नाम है। आप एक परेशानी खत्म करते हैं, दूसरी आपके सामने आ जाती है और इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में परेशानी संघर्ष नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे आप ये कह सके कि वो पूर्ण रूप से सुखी है या पूर्ण रूप से दुखी है। आप अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं को खत्म कीजिए, जो भी पॉजिटिव आपके पास है उससे अपनी जिंदगी की शुरुआत कीजिए, सकारात्मक रहिए, सोचिए कि आप कर सकते हैं तो सब कुछ संभव है। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो शायद संभव भी असंभव है। और एक शेर बड़ा खूबसूरत मुझे याद आता है कि रह गई कुछ कमी तो शिकायत क्या है, रह गई कुछ कमी तो शिकायत क्या है, इस जहां में सब कुछ अधूरा है, मुकम्मल क्या है। थैंक यू।